देवताओं को एकत्रित किया गया था और बहुत बड़ा सत्र प्रारंभ होने वाला था। वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन होता है, सारे ऋषि मुनि उठकर सत्कार करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी वहां पर बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो दक्ष प्रजापति को कहते हैं आप बैठ जाइए, लेकिन दक्ष प्रजापति के दिल में एक दुख है, क्रोध है कि सब लोग खड़े हुए हैं, परंतु शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया, वो खड़े होकर उनका आदर नहीं किया, इसलिए दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति से अ, अ, दक्ष प्रजापति जो है शिव जी से पहले ही रुष्ट थे। क्यों रुष्ट थे? एक तो उसकी पुत्री के साथ विवाह किया और ना तो उसको घर बना के दिया, ना कभी शॉपिंग पे लेके जाते, ना कभी समय देते। तो अंदर से नाराज तो वो पहले से ही थे। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि ये मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है, चलो और कुछ नहीं है, भगवान का भगत है, चलो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए इसको, इसके अंदर इतनी तो विनम्रता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि मेरा सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, और ये अपने आप को समझता क्या है? ये तो फिर जैसे ही क्रोध आया है, तो वो क्या करते हैं, सारे देवताओं ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो सहदेवा सहाग्नया। ए देवताओं, ए ब्रह्म ऋषियों, ए अग्निदेव, अब सुनो। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनो। साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान न चमस्तरा। ये जो साधु लोग हैं ना, उनका चरित्र मैं अभी तुमको बताने वाली हूँ। साधुओं की जो अभी आचरण है उनके विषय में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ना तो अज्ञान के कारण बता रहा हूँ और ना ही मत्सर यानी द्वेष के कारण बता, पूरा का पूरा द्वेष से भरा हुआ है और पूरा का पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। शिव जी की महानता के विषय में नहीं जानता और कहता है कि मैं तो बहुत ज्ञान से बता रहा हूँ, मैं तो द्वेष से नहीं बता रहा हूँ। तो आज हम श्लोक नंबर 10 से ये सुनेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर दक्ष प्रजापति शिव जी के विषय में बहुत बहुत बुरा बोलने वाले, लेकिन हमारे वैष्णव सदाचार में जो प्रथम अपराध है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति निंदा करना। हाँ? भगवान नाम प्रचार में अपने संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत भक्तों का की निंदा करना। और भक्तों की निंदा करना कितना बड़ा अपराध है, आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भक्ति करते हैं वो भक्ति जो है वो बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद हमें मिली है। और जब हमने इतनी साधना, इतनी तपस्या की, तो कृष्ण प्रसन्न होकर किसी गुरु महाराज को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं और गुरु की कृपा से हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और भक्ति का बीज जब प्राप्त होता है और श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, तो वो बीज जो है हृदय में पनपने लगता है और छोटे छोटे कॉम्पल जो है, छोटे छोटे पौधे खिलने लगते हैं। लेकिन भक्तों की निंदा सुनना और भक्तों की निंदा करना ये इतना बड़ा अपराध है कि जिस तरह से एक पागल हाथी किसी इतने छोटे छोटे जहां पर पौधे लगाए हुए हैं नए नए, ऐसे बाग में यदि कोई हाथी आता है तो वो क्या करेगा? पूरे बाग को नष्ट करके जाएगा। उसी तरह से हृदय में जो भक्ति के छोटे छोटे पौधे खिलते हैं, जब हम किसी वैष्णव की निंदा सुनते हैं या करते हैं, तो वो सारे के सारे भक्ति के पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भागवत के विषय में बताया जाता है कि भागवत वह ग्रंथ है जिसके अंदर कुछ भी त्याज्य नहीं है। अब देखा जाए तो महादेव कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। समस्त वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ है वो महादेव है और यहाँ पर उनकी निंदा की जा रही है। लेकिन भागवत क्या है? भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालय। ये पीने के लिए इसके अंदर कुछ त्याज्य नहीं है, ना तो छिलका है ना गुठली है। ये तो सारा का सारा जितना भी पिएंगे
उतना नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे सारे अभद्र नष्ट होंगे। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि निंदा सुनने से अपराध बढ़ेंगे और भागवतम में कुछ त्याज्य नहीं है, वरना अगर देखा जाए तो ये टॉपिक पढ़ने जैसा ही नहीं है। जहां पर महादेव की निंदा हो रही है तो वो तो सुनना भी बहुत अपराध है, तो पढ़ना भी अपराध होगा। लेकिन भागवतम में मैजिकल वर्ड्स है। मैजिकल वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि इसमें जो भी लिखा गया है वो पढ़ने से हमारा लाभ ही होने वाला है। तो ये जो निंदा के शब्द हैं उनका एक सारस्वतीय अर्थ निकलता है। सारस्वतीय अर्थ का मतलब होता है कि जो दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा के तौर पे जो शब्द बोल रहे हैं, वही सरस्वती माता उनके उनके शब्दों को बदल कर उनकी प्रशंसा में बदल देती है। मतलब ये बिल्कुल मैजिकल वर्ड्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है जो शब्द निंदा के हैं वो उनकी स्तुति में बदल जाते हैं। वो कैसे होता है? आइए हम देखते हैं। श्लोक नंबर 10। दक्ष प्रजापति कहते हैं, अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप सद्भिराचरति पन्था येन स्तप्तेन दूषित। अयं तु लोकपालानां यशग्नो निरपत्रप। अयम अयम मतलब ये जो शिव जी हैं, यहाँ पर साधु बनकर बैठे हुए हैं ना तुम्हारे पास, लेकिन अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो, जितने भी लोकपाल है ना उनकी सारी कीर्ति को इसने नष्ट कर दिया। मतलब इसका आचरण ऐसा है कि सारे जितने भी लोकपाल हैं उनका यश जो है वो समाप्त हो गया इसकी वजह से। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करता है ना तो उसका अपराध जो है वो पूरे मतलब पूरे कुल का नष्ट कर देता है यश यश। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा परिवार है जिसमें सब भक्त लोग होते हैं और एक भगवान ना करे उनका कोई संतान होता है वो नशा करता है या गलत संगति करता है तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। तो यहाँ पर तो दक्ष प्रजापति ये कह रहे हैं कि शिव जी ऐसे आचरण कर रहे हैं कि सारे लोकपाल जो हैं वो उनकी उनकी जो कीर्ति है वो उनकी वजह से नष्ट हो गई है। लेकिन सरस्वती माता जो है वो इस शिव जी के अपमान को, शिव जी की निंदा को बिल्कुल उनकी प्रशंसा में बदल देती है। वो कैसे? यहाँ पर तो दक्ष प्रजापति शिव जी पर लांछन लगाते हैं कि इसके कार्य के कारण सारे लोकपालों का यश नष्ट हो गया। लेकिन सरस्वती माता बताती हैं कि जब किसी परिवार में कोई संतान या कोई व्यक्ति बहुत ही उन्नत उज्जवल उच्च कोई कार्य करता है तो क्या होता है बाकी जितने भी दूसरे उस परिवार के सदस्य होते हैं उनकी कांति फीकी लगने लगती है और वही चमकने लगता है। जैसे हम देखें कि कोई अगर ऐसी ऐसा परिवार हो जिसमें सबने स्टडी तो की है लेकिन किसी ने बीए किया, किसी ने एमए किया, किसी ने, लेकिन अगर उसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हाईएस्ट डिग्री लेकर लाता है, अमेरिका जाता है, यूके जाता है, लंदन जाता है, बहुत सारी डिग्रियां लेके आता है और उसको बहुत सारे गोल्ड गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, तो क्या होता है उसकी चमक इतनी तेज होती है कि बाकी सारे जितने होते हैं उनकी चमक फीकी लगने लगती है, मंद पड़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर बता रहे शिव जी के लिए कि शिव जी ने वैसे तो बहुत सारे लोकपाल हैं, देवता हैं, वो सब अपनी अपनी उनकी कीर्ति है, लेकिन शिव जी ने भगवान की इतनी साधना की है, इतनी उनकी साधना, उनकी समाधि, उनकी दृढ़ता, उनकी भक्ति, उनका विनम्रता उनके अंदर इतनी है कि कि बाकी सब लोकपालों का यश ही समाप्त हो गया। मतलब वो उनकी जितनी कीर्ति है वो सब बिल्कुल फीकी लगने लगती है। वास्तव में भक्तों यहाँ पर शिव जी की भक्ति के विषय में बताया गया है कि शिव जब कोई व्यक्ति किसी परिवार में भक्त उत्पन्न होता है ना तो भले ही दूसरे परिवार वाले भले कितने भी कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे सोशल वर्क्स करते हैं, वेलफेयर वर्क्स करते हैं, लेकिन अगर उस परिवार में कोई
भक्त उत्पन्न हो जाता है, तो बाकी सारा जो उसका परिवार होता है, उसकी जितनी पीढ़ियां, यहाँ तक कि नरक में गए हुए माता पिता जो हैं, उनका भी उद्धार करने वाला होता है। तो ये तो सारे जितने भी उनके पूर्वज हैं, उन सबको सबका उद्धार करने वाला है। तो इसके कारण तो क्या होगा, सारे परिवार का नाम कितना उज्जवल होगा। तो यहाँ पर बता रहे, अयम तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप। निरपत्रप का मतलब होता है, ये बहुत बड़ा दोष है, निर्लज्ज। निर्लज्ज का मतलब होता है जिसके अंदर कोई लज्जा नहीं हो, जिसको कोई कार्य करने में लज्जा नहीं आती है। तो वास्तव में दक्ष प्रजापति तो दोष गिना रहे हैं कि इनके अंदर कोई लज्जा नहीं है, लेकिन सरस्वती जी इसका बहुत ही सुंदर अर्थ बता रही है कि हाँ, शिव जी के अंदर लज्जा नहीं है, वो निर्लज है। क्या कार्य करने में? वो भगवान की भक्ति करने में निर्लज है। वो कहीं पर भी बैठकर शुरू हो जाते हैं, समाधि में लगा देते हैं। वो कहीं पर भी भगवत का गुणगान करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। मतलब उन्होंने अपने पूरे जीवन को केवल और केवल भगवत सेवा में समर्पित कर दिया है। कैसे समर्पित कर दिया? जैसे श्रीमद् भागवतम में महाराजा अम्बरीश के विषय में आता है। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 18, 19 और 20 इसमें बताया जाता है कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाती है। वास्तव में आज हम देखते हैं, हर कोई भक्ति से लज्जा करता है। आज हम अपराध करने से लज्जा नहीं करते, है ना? हाथ में शराब की बोतल तो बहुत ही फख्र के साथ, प्राउड के साथ शराब की बोतल लेके जाते हैं। बड़े-बड़े होटल्स में जाते हैं, वहां पर शीशा, वो हुक्का पीते हैं, धुआं फेंकते हैं परिवार के बड़ों के सामने, और और भी ना जाने कितनी अश्लील हरकतें करते हैं। उसमें लज्जा नहीं आती, लेकिन माला उठाने में लज्जा आती है। आज हमारे युवा पीढ़ी का अ, ये आचरण है कि भक्ति करने से उनको लज्जा आती है। भक्ति करने से, नाम जप करने से, कथा में बैठने से उनको लगता है इससे हमारा मान घट जाएगा, और बाकी अय्याशियाँ करने के लिए, दोस्तों के साथ आउटिंग करने के लिए जाते हैं। ना जाने क्या-क्या वहाँ पर गंदगी खाते हैं और क्या पीते हैं। वो सब करने में उनको ऐसा लगता है ये हमारे स्टैंडर्ड की बात है। लेकिन अगर उनको बोला है माला कीजिए, बोला भगवान मन में है ना, मन में हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ये माला वाला का दिखावा नहीं होता है। वास्तव में ये इसलिए कहते हैं क्योंकि माला करने से उनको लज्जा आती है, अपराध करने से लज्जा नहीं आती है। लेकिन वास्तव में ये मनुष्य जीवन हमको भगवान की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए शर्म आनी चाहिए। हमको उस दिन के लिए दुखी होना चाहिए, जिस दिन हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर ना मिले, जिस दिन हमें नाम जप करने का अवसर ना मिले, जिस दिन हमें सेवा करने का अवसर नहीं मिले। वो मनुष्य जिस धरती पर भार है, इस धरती पर बोझ है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही जीता है। और जीना कैसे चाहिए? ऐसा बताते हैं कि अमरीश महाराज बताते हैं यहाँ पर, सवै मन कृष्ण पादा प्रविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणा नुवर्तने कारौ हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र प्रशिङ्ग सङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसारो जसौरभि श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरिक्षेत्रपादानुसर्पणे शिरो ऋषिके च पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। महाराज अम्बरीश कैसे जीते थे? यहाँ पर बताते हैं, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाते थे। पहले तो मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में लगा है।
और इसके बाद वाचांसि वैकुंठ गुण नुवर्तने, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में लगाते थे। भगवान ये मुख दिया ही अपना गुणगान करने के लिए है, तो सदैव भगवान का गुणगान करते थे। करो हरिर्मंदिर मार्जनादिशु, करो कहते हाथों को, हाथों से सदैव भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे। श्रुतिम चकारा च्युत कथा कथोदये, श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथो, श्रुतिम यानी कानों से सदैव अच्युत भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण जो कि मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान के दर्शन करने में वो अपने नेत्रों को लगाते थे। तो इस तरह से प्रत्येक इंद्रिय को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जिस तरह से अम्बरीश महाराज लगा रहे हैं, वे कहते हैं तद्भृत्य दात स्पृश संग, तद्भृत्य यानी कि जो उनके कृष्ण के भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरणों को छूने में वो अपने जो लिंग है, अपने शरीर को उनके चरणों की सेवा करने में लगाते थे। घ्राणम च तत्पाद सरो, घ्राणम यानी उनके जो नासिका है, अपनी नासिका को वो भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में। श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र अर्पण होते हैं, उनकी सुगंध को ग्रहण करने के लिए नासिका को, और उनके टेस्ट को उसको टेस्ट करने के लिए अपनी जिह्वा को यूज करते थे। पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे, अपने चरणों से वो सदैव भगवान के मंदिरों में जाने, और उसके साथ साथ में शिरो ऋषिकेश पादा विवंदने, ये जो सर है ना, सदैव उनका भगवान के चरणों में झुका हुआ था। कामं च दासी न तू काम काम्यया, यानी इतना सुंदर है कि वो सदैव अपनी इच्छाओं को सदैव भगवान की सेवा करने में लगाते थे। यानी काम्यम तो काम्या, कामम तो दास से एक ही इच्छा होती थी, भगवान मैं कैसे आपकी सेवा करूं। कामम तो दास से न तो काम काम्य, इसके अतिरिक्त उनकी कोई कामना ही नहीं थी। यथो यथोत्तम श्लोक जना श्रयारति, ऐसे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त होने के लिए भगवान के सेवा में अपने इस पूरे शरीर को समर्पित करना ही वास्तव में भक्ति है। तो शिव जी ऐसी भक्ति करने में कोई लज्जा नहीं करते, इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो निरपत्रता, यानी कोई लज्जा ही नहीं है उनको। और सद्भिराचरतः पंथा, सद्भिर आचरतः पंथा, यानी उन्होंने, ये जो सद्भी हैं, सदाचारी लोग हैं, आचरत, जिन रास्ते पर जिस पर चलते हैं, वो ये ना स्तब्धे न दूषिता, उन्होंने उस सारे जो रास्ता है, यानी कि अच्छे अच्छे व्यक्ति जो आचरण करते हैं, वो इन्होंने छोड़ दिए हैं। निर्लज होने के कारण उनका पता नहीं है कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो वो क्या, स्तब्धे न दूषिता, वो वृक्ष की तरह, स्तब्ध का मतलब एक होता है कि बहुत घमंडी हो गया है अभी। जिस तरह से कोई व्यक्ति जो होता है ना, अब क्योंकि वो खड़े नहीं हुए, तो इनको ऐसा लग रहा है दक्ष प्रजापति को कि कितना प्राउडी है, इसको समझ में नहीं आता है
कि कोई आया है, कोई बड़ा आया तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसको तो अब आता ही नहीं है ना वो आचरण करना, कि अच्छे लोग कैसे आचरण करते हैं। तो इसके लिए अभी दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि सद्भिर आचरत पंथा येन स्तब्धेन दूषिता, कि जिस तरह से कोई घमंडी व्यक्ति आचरण करता है ना, ऐसे कर रहा है अभी ये, अभी सदाचारी लोगों की तरह नहीं करता। लेकिन सरस्वती जी विराजमान है और वो किस प्रकार शिव जी के गुण को दोष में बदल रही हैं। वे कहते हैं वैसे घमंडित होना तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन स्तब्ध का एक मतलब होता है वृक्ष। और ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृक्ष जैने काटिला है किछु न बोला। भक्त को कैसा होना चाहिए, जिस तरह से वृक्ष को काट दिया जाता है और वो जब कट जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, तो भी हमारे लिए फर्नीचर और अदर दूसरी बहुत सारी चीजें बनने के लिए कार्य, मतलब फिर भी वो वृक्ष ये नहीं कहता कि मैंने सारी जिंदगी छाँव दी, तुम्हें फल दिया और तुम मुझे काट रहे हो। तो उसी तरह से शिव जी जो है, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज है, इतना malo, vecino. हरे कृष्णा, उनके अंदर इतना सहनशील है कि उनके लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो वृक्ष की तरह सदैव सहनशील होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि आपको भक्ति में अग्रसर होना है तो आपको कैसे करना है, वैसे कि तरोरिव सहिष्णु, वृक्ष की तरह आपको सहिष्णु बनना है। तो शिला यहाँ पर शिव जी के विषय में बताया जा रहा है कि वो वृक्ष की तरह सहनशील है। कोई उनको कुछ भी बोल देता है, कोई उनके लिए कुछ भी कह देता है, वो कभी भी बुरा नहीं मानते। अनुवाद, शिव ने दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका भी पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दक्ष ने उस सभा में एकत्रित सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट किया है। दक्ष द्वारा शिव जी के अवरोध पे कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वे यशोज्ञ है, जिसका अर्थ है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्र पर कहा प्रयोग किया है, जो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ है कि वो जो बोना है, तथा दूसरा अर्थ है कि आश्रयहीनों का पालनहार है, निरपत्र पर। तो सामान्यतः उस रूप से शिव जी भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी और उसके नाम से विख्यात है। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये शिव जी की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या वैष्णव के पास नहीं पहुंच पाते, शिव जी शरण देने वाले हैं। अतः निरपत्रपः शब्द इसी अर्थ में लिया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि निरपत्रप ये भी है कि वो तो दुखियों को या दीनों को आश्रय देने वाले, तो जो जिनको भूत प्रेत पिशाच को कोई नहीं स्वीकार करता, उनको शिव जी स्वीकार करते हैं। तो वो कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं। आगे कहते हैं एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दोहितुरग्रहीत प्राणी पाणिं विप्र न मुखतः सावित्र्या इव साधुवत् एष मे शिष्यतां प्राप्तो। ये दक्ष प्रजापति कहते हैं ये एष मतलब ये जो शिव जी है, मैं शिष्यताम, ये मेरा शिष्य है। तो कोई पूछ सकता है भाई क्या शिव जी
दक्ष प्रजापति के गुरुकुल में जाते थे। नहीं, यहाँ पर एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि अगर अपनी पुत्री का विवाह किसी के साथ कराया जाता है, तो जो दामाद होता है, वो ससुर का एक तरह से शिष्य माना जाता है। यन्मे दोहितुर गृहीत, क्योंकि इनको मैंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया है, इसके कारण ये अ, मेरा दामाद जो है, वो मेरा शिष्य के बराबर है। और पाणिग्रह विप्राग्नि मुखतः, मैंने अपनी पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जैसे विवाह संस्कार होता है ना, उसमें पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण मतलब वर के हाथ में वधु का हाथ दिया जाता है और अग्नि के सामने फेरे दिए जाते हैं। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार जो है, वो कैसे हुआ था? सारे ब्राह्मणों और सारे अग्नि देवता के सामने मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करा है, तो ये मेरा शिष्य है। वास्तव में भक्तों, ये बहुत समझने की बात है कि जो ससुर होता है, जो पिता होता है कन्या का, उसका कितना सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो रुष्ट हो रहे हैं, एक तरह से लोकाचार बता रहे हैं कि दामाद का ये कर्तव्य है कि अपने ससुर के सामने शिष्टाचार से के साथ है। वो उसके गुरु के समान है। आज हम देखते हैं, वास्तव में दामाद जो है, वो अपने ससुर का कोई भी सम्मान नहीं करते। उनको ऐसा लगता है जैसे अभी इनके ऊपर हमने एहसान किया है। एहसान क्या किया है? एक पुत्री उसने 20 साल तक जिसको जन्म दिया, उसको इतना प्यार किया, उसको इतना लाड से पाला, वो अपनी पुत्री उसको दे दी, है ना? तो संसार में सबसे बड़ा जो दान है, वो कन्यादान है। जब से कन्या का जन्म होता है, उसी उसी समय से संसार में वो सबसे बड़ा दानी बन जाता है, क्योंकि एक ना एक दिन वो एक कन्यादान करने वाला है। तो उसी समय वो आधा तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, मतलब दानियों में सबसे महादानी हो जाता है। तो कन्यादान करना बहुत विशेष कार्य है, और जिसको कन्यादान किया जाता है, उसको सदैव ऋणी रहना चाहिए। कि जैसे हम कोई अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई बहुत बड़ा दान दे दे और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, तो हमेशा दिल में याद रखता है ना कि उसके कारण मुझे दान मिला है, इतना ज़्यादा कि मेरा जीवन ही बदल गया। उसी तरह से जो दामाद हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने अपनी जीवन की इतनी बड़ी जमा पूँजी, अपनी कन्या, कौन कितना प्यार करते हैं हम अपनी बच्चियों से, और वो दे देते हैं किसी को कि आप जाओ उसकी सेवा करो। और सारा जीवन वो जो पुत्री है, वो सेवा करती है। और यहाँ पर बताया सावित्रियाम या साधुवत, कि ये मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं थी। सावित्री के समान इतनी सुशील गुणों वाली पुत्री, और मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने इसके साथ इसको विवाह करवा दिया। और यहाँ पर शिव जी की पत्नी जो सती है, यानी जो दक्ष प्रजापति है, अपनी पुत्री का गुणगान करते हैं कि मेरी इतनी सुशील, इतनी गुणवान पुत्री सावित्री के समान है। आप सावित्री के विषय में जानते हो? सावित्री हमारे इतिहास में एक अ, ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी सुशील स्त्री हो चुकी है कि जो कि यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आई है। मतलब पातिव्रत्य धर्म में कितना पावर होता है, ये हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है। तो बताया जाता है, मद्र देश में एक राजा थे जिसका नाम था अश्वपत। और उन वो इतने धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने संतान की कामना के लिए 18 साल तक सरस्वती माता की पूजा की, आराधना की। मतलब सरस्वती जो सरस्वती ने सावित्री माता का, जैसे सावित्री उसकी बेटी का नाम रखा ना, तो इसी तरह से 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनमें एक देवी का नाम है सावित्री। तो देवी सावित्री की पूजा की। देवी सावित्री ने जब दर्शन दिया और पूछा आपको क्या चाहिए, तो बोला मुझे हमें आपके समान सुशील और गुणवान पुत्री चाहिए। तो इस सावित्री माता के आशीर्वाद से उनको जो कन्या उत्पन्न हुई, उनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। और सावित्री इतनी सुशील, इतनी गुणवान, इतनी सुंदर थी कि उसके गुणों को देखकर कोई भी उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब
उनको ऐसा लगता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। सबको ऐसा लगता था शायद ये कोई देवी है। ऐसा नहीं हमसे कोई अपराध हो जाए और फिर देवी श्राप दे दे, हम ही मर जाएँ। तो उनके साथ है ना कोई विवाह नहीं करता था। तो फिर बहुत समय हो गया, कन्या बड़ी होने लगी, तो उनके पिता अश्वपति महाराज ने कहा, देखो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। हम देखो देखते हैं कि कोई गुणवान मिले, तो सारी बेगुनी मतलब अवगुण अवगुण से भरी हुई लड़कियाँ मिलती हैं, तो शादी नहीं करते। लेकिन इनके अंदर इतने गुण थे कि कोई विवाह नहीं कर रहा था। तो उनके पिता अश्वपति महाराज ने कहा कि आप स्वतंत्र हो, आप अपने लिए कोई भी वर चुन के आओ और जिससे आप बोलोगे उसके साथ हम विवाह करेंगे आपका। तो इस तरह से राजा ने उनको जब बोला कि आप स्वयं ही वर खोजो, तो एक दिन वो जंगल में जाती है और जंगल में उनको सत्यवान सत्यवान से मतलब उनका मिलन होता है। और सत्यवान कौन है? सत्यवान एक एक ऐसे राजा के पुत्र हैं जिसका नाम है धूमतसेन। और ऐसा होता है कि धूमतसेन राजा का किसी के साथ युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद उन्होंने सारी जितनी भी राज्य है उनसे ले लेता है। यहाँ तक कि उस राजा के आंखों में लोहे की सलाखें डाल के उसको भी अंधा करते। तो अब धूमतसेन राजा के पास ना तो राज्य है ना तो शक्ति है और उनका पुत्र और वो सारे जो परिवार है वो दर-दर भटक। तो वहां से जाते हुए जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उनके प्रति उनका आकर्षण हो गया और उन्होंने मन ही मन में सत्यवान को अपना पति मान लिया। तो आके अपने पिताजी से कहा कि मैंने अपने लिए पति तो ढूंढ लिया है, आप मेरा विवाह सत्यवान के साथ कर दीजिए। और उस समय महाराजा अश्वपति के महल में नारद मुनि बैठे हुए थे। नारद मुनि ने बोला, कौन से सत्यवान की बात कर रहे हो? बोला, महाराजा धूमतसेन का जो पुत्र है सत्यवान, वो बहुत ही ना सुशील है, बहुत अपने माता-पिता की इतनी सेवा करता है, मुझे उसके साथ विवाह करना है। नारद मुनि बोला, भूल के भी मत सोचना, सत्यवान के विषय में मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत सुशील है, गुणवान है, लेकिन उसकी आयु ही नहीं है। वो अगले साल मर जाएगा, बस उसके पास 1 ही साल रह गया है, तो तुम सारी ज़िंदगी विधवा बनने से बेहतर तुम उसके साथ शादी नहीं करो। मैं तुम्हें एक से एक अच्छा वर ढूँढ के लाऊँगा, तुम्हें जिसके साथ विवाह करना होगा करो, लेकिन सत्यवान के साथ विवाह नहीं करना। तभी सावित्री ने कहा कि नहीं देवर्षि, सत्यवान को तो मैंने मन से पति स्वीकार कर लिया। ये है भारत के नारी। और मन से एक बार किसी को पति स्वीकार कर लिया, अब किसी और को नहीं देखना। देवर्षि नारद तो ज़ाहिर-सी बात है, कितने अच्छे-अच्छे ऑप्शंस देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा हृदय उन पर आ गया है। आज ये शीलता नहीं है हमारे अंदर, ये पवित्रता नहीं है, इसीलिए हम डगमगा जाते हैं। ये पवित्रता शास्त्रों से हमें सीखनी चाहिए। तो सावित्री ने बहुत बोला, नारद मुनि ने तो बहुत बोला, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया कि मुझे नहीं विवाह करना किसी और के साथ, मुझे सत्यवान के साथ करना है और मेरे भाग्य के साथ मैं अपने कर्मों के साथ खुद ब खुद निपट लूंगी। मेरे कर्म यदि पवित्र होंगे तो मेरा भाग्य जो दुर्भाग्य होगा वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस तरह से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ होता है। 1 साल बीतता है और यमराज प्रकट हो जाता है। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर बाहर मतलब जा रहे हैं। सत्यवान के प्राण लेकर यमराज जी जैसे ही जा रहे हैं, तो सावित्री ने देख लिया। सावित्री की जीवन की इतनी तपस्या, इतनी साधना, वैसे तो यमराज किसी को नहीं दिखते हैं। यमराज खाली उसी को दिखते हैं जिसके वो प्राण लेने के लिए आते हैं। लेकिन सावित्री को दिख गए और सावित्री उसके पीछे-पीछे जा रही है। तभी यमराज ने बोला, "ए, तुम किधर आ रही हो?" बोला, मेरे पति को आप लेके जा रहे हो तो मैं अपने पति के साथ आऊँ ना? तो बोला, नहीं, इसकी मृत्यु हो गई है और जिसकी मृत्यु होती है ना, उसके साथ कोई नहीं जा सकता, उसे अकेले जाना पड़ता है। बोला, नहीं, क्यों? शास्त्रों में लिखा होता है पति को हमेशा अपने पति के साथ, पत्नी पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं तो इनके साथ जाऊँगी। आपको तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ, जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं पर। बोला, लेकिन इनको
अभी वो देखो जो हमारा पति-पत्नी का संबंध होता है, वो इस संसार तक होता है। आपके पति की मृत्यु हो गई है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे नहीं आ सकती। बोला क्यों रोकोगे आप मुझे? आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, मैं अपने पति के पीछे जा रही हूँ। आप अपना कर्तव्य पूरे कर रहे हो, मैं आपको आपका कर्तव्य पूरे करने से नहीं रोक रही हूँ। तो फिर मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, अपने पति की सेवा करने के लिए पीछे-पीछे जा रही हूँ। आप मेरा कर्तव्य कैसे पूरा करने से मुझे रोक सकते हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके चरण छूती हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना-देना। मुझे बस मेरे पति के साथ रहने दो। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और इतना प्रेम अपने पति के प्रति, इतना समर्पण जब देखते हैं, तभी यमराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस समर्पण भाव से बहुत प्रसन्न होगा। माँगो तुम्हें जो कुछ माँगना है, लेकिन एक शर्त है, अपने पति के प्राण मत माँगना। पति के प्राण मत माँगना, उसकी बदली में जो भी माँगो। तभी सावित्री सोचती क्या माँगू, क्या माँगू? तो बोला मेरे जो ससुर हैं, उनके एक राजा के साथ युद्ध हुआ था दुमत्सेन का, और उन्होंने उनकी आँखें छीन ली थी। मेरी इच्छा है कि आप मेरे ससुर को नेत्र प्रदान करो। यमराज जी सुन के हैरान हो गए। बोला जीवन में पहली बार एक बहू देखी है जो कि अपने ससुर के लिए इतना वरदान मांग रही। मेरे सामने कुछ भी दे सकता हूँ। कौन मांगता है अपने सास ससुर के बारे में? आज देखो बहुएं जाती हैं मार्केट में, शॉपिंग करती हैं, इतना सब कुछ लेती हैं। सास के लिए कुछ भी नहीं लेके आती, ससुर के लिए कुछ सोचती भी नहीं है ना। लेकिन माता-पिता के बाद सास और ससुर जो है वो अ, बहू के लिए जो है वो माता-पिता के समान, बल्कि उनसे भी बढ़कर है। उनको क्या चाहिए? क्या वो बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात, बहुत धन-दौलत माँगते हैं? वो बेचारे बूढ़े माँ-बाप हैं, पूरी ज़िंदगी अपने पुत्र को सँभाला है। वो क्या चाहेंगे? थोड़ा-सा फल-फ्रूट भी लाके दे देंगे ना, तो उससे भी खुश हो जाएँगे। तो यमराज जी बहुत खुश होते हैं कि अपने ससुर के लिए आँखें माँग रहे। तो बोलते तथास्तु, मैं तुम्हारे ससुर को आँखें प्रदान करता हूँ। चलो बताओ और तुम्हें क्या चाहिए? दूसरी दूसरी कोई बात माँगो। तो बोला कि दूसरा मैं ये माँगना चाहती हूँ। यमराज बार-बार बोल रहे थे, देखो पति के प्राण नहीं माँगना। बोला दूसरा मैं ये माँगना चाहती हूँ कि मेरे ससुर का में हमारा जो राज्य था, वो छिन गया है, तो हमारा राज्य हमें वापस से मिल जाए। मेरे ससुर जो हैं, वो पुनः राजा बन जाएँ। फिर से उसने देखा सास-ससुर की खुशी के लिए, क्योंकि इसका तो पति मर रहा है, तो बाद में इसको क्या भौतिक जगत के राज्य से लाभ। ये तो इतना प्रेम करती है अपने पति से, अपने माता-पिता जैसे जो सास-ससुर है उनकी सुरक्षा के लिए वो राज्य माँगती है। बोलती है तथास्तु। शिव जी ने कहा ये भी दे दिया। अब वो तो बताओ कि और क्या चाहिए? तो बोला और यदि आप मुझे देना चाहते हो, तो एक वरदान हमें मुझे और भी दे दो कि मैं जीवन में अपने पति के अतिरिक्त और किसी परपुरुष के विषय में सपने में भी ना सोचूं। यमराज भी इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि इसके पति की मृत्यु हो गई है और ये अब भी ये बोल रही हैं कि मुझे पति के सिवा मैं किसी के विषय में ना सोचूं। यमराज जी तथास्तु कहते हैं। बोलते हैं तुम्हें देते हुए मेरा दिल ही नहीं भरता है, तुम और कुछ मांगो। तब वे कहते हैं कि मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो ना, मैं तो अकेली हो जाऊंगी। आप मुझे वरदान दो कि मुझे 100 पुत्र उत्पन्न हो। यमराज ने कहा तथास्तु, 100 पुत्र होंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी, मतलब जब भक्ति में कोई आगे बढ़ता है तो बुद्धि की कोई सीमा नहीं रहती। यमराज जी को भी याद नहीं रहा कि अभी तो मैं इसके पति को लेके जा रहा हूँ, तो तीसरा तीसरा वरदान इसने मांगा है कि पति के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचूं, और इसके साथ साथ में ये 100 पुत्र मांग रही है। 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। और फिर आगे कहते हैं कि अभी भी मेरा मन नहीं भरा, कोई एक आखिरी अंतिम वरदान मांग लो, लेकिन अपने पति के जीवन को नहीं मांगना। अभी सावित्री बोलती है बस मैं तो अपने पति को नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का जो पालन है उनके पिता के द्वारा हो।
और किसी के सामने मैं गिड़गिड़ा कर उनकी मोहताज नहीं बनना चाहती। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्रों की पालन जो है, वो उनके पिता करें। अभी वो पिता वही तो पति है। तभी है ना, यमराज जी कहते तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, उनका पालन तुम्हारे उनके पिता के द्वारा होगा। भी यमराज जी ने सोचा, अरे मैंने क्या वरदान दे दिया? ये तो वापस से, क्योंकि ये इसने पहले ही वरदान में मांग लिया कि मैं दूसरा पति सपने में भी नहीं सोचूं, तो 100 बेटे पैदा होंगे, उनका पालन उनके पिता के द्वारा होगा, फिर तो मुझे सत्यवान के प्राणों को वापस लौटाना पड़े। तो ये सावित्री जो है, वो यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आ गई है। और इस तरह से दक्ष प्रजापति कहते, ये जो मेरी पुत्री है, ये तो इतनी सुशील, इतनी गुणवान है, जिस तरह से सती है। सती ने वो भी सत्यवान के अवगुणों को नहीं देखा, उसके आयु को नहीं देखा, और बस जीवन भर उनकी सेवा की साधना। और उसी तरह से मेरी पुत्री इतनी गुणवान है, इतनी शीलवान है, और उसने भी सारा जीवन समर्पित कर दिया है अपने पति की सेवा के लिए। अनुवाद, इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री, सॉरी सावित्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है, और अपने को सत्य पुरुष बताता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्पुरुष का ढोंग रचा है, यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। तो वो तो बता रहे थे कि ये जो शिव जी हैं, वो अ, शिव जी कैसे, एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दोहित्र करहि, ये मेरे शिष्य हैं, इन्होंने मेरी पुत्री के साथ विवाह किया, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं है कि बाप जैसे ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और ये वास्तव में शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। भक्तों, हमें कभी दक्ष प्रजापति के विषय में मन में कभी कोई मेलापन नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति भी भगवान के पार्षद हैं। और जो भी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, वो सब कैसे हैं कि हमारे लिए एक शिक्षा है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिक्षा दक्ष प्रजापति जब है ना शिव जी का अपमान कर रहे हैं, और आचार्य गण सरस्वती माता उसको शिव जी के गुणों में बदलकर हमें बताती है। हम यहाँ तक रखते हैं, आगे हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय